अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू बी फ्रैंक विद एम एंड आर। आज हम बात करेंगे उस शहर की जहां से कौमी असम्बली के सबसे ज़्यादा उम्मीदवार मुंतखब होते हैं और कौमी असम्बली में जाते हैं। आज हम बात करेंगे शहर कायद की, सिटी ऑफ लाइट की, कराची की। अगर हम कराची में देखें तो कराची में कौमी असम्बली की जो टोटल नशिस्तें हैं वो 19 हैं और 19 नशिस्तों पर हर पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो है वो खड़े किए हुए हैं और हर पार्टी का सबसे स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार नशिस्त पे खड़ा है। अगर हम हल्के की सूरत हाल की बात करें, कराची की सूरत हाल की बात करें, तो कराची में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी इस टाइम नज़र आ रही है वो आपके पास जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी के स्ट्रॉन्ग होने की एक बड़ी वजह हाफिज़ नईमुर रहमान भी हैं, जिन्होंने पिछले 5 साल में, अगर हम पिछले 5 साल में हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को देखें तो हाफिज़ साहब ने पिछले 5 साल में जमात इस्लामी को बहुत मजबूत किया, कैंपेन बहुत मजबूत तरीके के साथ चलाई। अगर हम अलखिदमत की बात करें तो अलखिदमत ने कराची में बहुत काम किए। कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, कराची की सफाई से लेके हर मामले में हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो थे वो सामने आगे थे। अगर हम कराची को देखें तो कराची में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो हैं वो आपको जमात इस्लामी के नज़र आएंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अच्छी पोजीशन में है, और अगर हम पीपी को देखें तो पीपी और तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम तकरीबन एक ही जगह पे, एक ही पेज पे आपको नज़र आ रही है। उनकी मकबूलियत तकरीबन बराबर है। और अगर हम बात करें मजहबी वोट की तो कुछ ना कुछ तहरीक लब्बैक का मजहबी वोट भी है। अगर हम मजहबी वोट का ज़्यादा पलड़ा देखें तो ज़्यादातर पलड़ा मजहबी वोट का जमात इस्लामी की तरफ आपको नज़र आएगा, लेकिन कुछ हल्के ऐसे हैं जहाँ का मजहबी वोट जो है वो तहरीक लब्बैक की तरफ है। अगर हम टोटल नशिस्तों की बात करें तो टोटल नशिस्तों में से जो 6 नशिस्तें हैं वो इस टाइम जमात इस्लामी के हक में नज़र आ रही हैं। 6 ऐसी सीट्स हैं जो लग रहा है कि जमात इस्लामी निकालेगी। अगर हम तहरीक इंसाफ की बात करें तो तहरीक इंसाफ की ऑलमोस्ट 3 से 4 सीट्स निकलेंगी, और अगर हम पीपी की बात करें तो पीपी भी 3 से 4 सीट्स ही निकाल पाएगी। इससे ज़्यादा सीट्स अगर हम देखें पीपी की, तो हम पीपी की इससे ज़्यादा सीट्स नज़र नहीं आ रही। और अगर हम एमक्यूएम की बात करें, एमक्यूएम को ज़्यादातर मुहाजिर का वोट पड़ता है और तकरीबन तमाम मुहाजिर जो हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर मुहाजिर जो हैं वो एमक्यूएम के साथ हैं। एमक्यूएम को भी कहीं 3 से 4 सीट्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं कि एमक्यूएम 3 से 4 सीट्स जो है वो लेके कामयाब होगी। और अगर हम बात करें तहरीक लब्बैक की, तहरीक लब्बैक का चूँकि ज़्यादातर मजहबी वोट है, और मैंने कहा कि मजहबी वोट में से कुछ पोर्शन जो है मजहबी वोट का जमात इस्लामी की तरफ है और कुछ पोर्शन मजहबी वोट का आपके पास तहरीक लब्बैक के पास है। तो तहरीक लब्बैक 1 से 2 सीट निकालने की पोजीशन में है। पर्सनल इलेक्शन है। हम देखेंगे कि हमारी ये प्रेडिक्शंस किस हद तक जो है वो दुरुस्त साबित होंगी। और अगेन वही रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि इलेक्शन का डे है, हर बंदा निकले, हर औरत निकले, हर वो बंदा जिसका शनाख्ती कार्ड है वो जाए और जाके वोट दे। हालात जैसे भी हों, आपका वोट मुल्क की तकदीर को बदल सकता है। आपके वोट से तब्दीली आनी है और आपका वोट आपको अगले 5 सालों के रोने से आपको बचा सकता है। जिस पार्टी को भी आप दें, जहां आपका दिल मुतमईन हो, जहां आपका ज़मीर मुतमईन हो, जहां आपको लगे कि ये बंदा मेरे हल्के के लिए, मेरे मुल्क के लिए सबसे अच्छा साबित हो सकता है, वहां जाके मोहर लगाएं, उसके निशान पे जाके मोहर लगाएं, लेकिन मोहर ज़रूर लगाएं। आखिर में आप लोगों का शुक्रिया वीडियो देखने का। जज़ाकल्लाह। बस।